हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महाराज। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, बड़े बड़े मणि मोती स्वर्ण और धातु में स्थान, भज्य भोज्य क्लेश दोष, चारों प्रकार के तृप्त करने वाले पदार्थ, घृत में स्थान, ऊख के रस के समुद्र, माखन दही और दूध के समुद्र, अमृत के तालाब, बड़े बड़े कल्प और तमाल वृक्ष आदि सुंदर स्थान और सुंदर अप्सरा और बड़े बड़े वस्त्र आदि जो पदार्थ हैं, वे सब संकल्प रूप अविद्या के रचे हुए हैं। जो इनकी तृष्णा करते हैं वे मूर्ख हैं, उनके जीने को धिक्कार है। हे राम जी, यह अविद्या का विनाश है, विचार करने से कुछ नहीं निकलता। जैसे मरुस्थल में अनहोती नदी भासती है और विचार करने से उसका अभाव हो जाता है, वैसे ही आत्म विचार करने से अविद्या के विलास रूप जगत का अभाव हो जाता है। जिसको आत्मा का प्रमाद है, उसको देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि इष्ट अनिष्ट अनेक प्रकार के पदार्थ दिखते हैं और कारण कार्य भाव से जगत भी स्पष्ट दिखता है। पर जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है, उसको सब आत्मा ही दिखता है। हे राम जी, एक दृष्ट और दूसरा अदृष्ट सृष्टि है। यह जो प्रत्यक्ष दिखती है वह दृष्ट सृष्टि है, और जो देखने में नहीं आती वह अदृष्ट सृष्टि है। पर दोनों तुल्य है। सिद्ध लोग आकाश में जो सृष्टि रच लेते हैं वह संकल्प मात्र होती है। उनकी सृष्टि परस्पर अदृष्ट है और अनेक प्रकार की रचना है। अनेक प्रकार की रचना बनी हुई, वह सब संकल्प मात्र है। इसी प्रकार यह जगत संकल्प मात्र है। जैसा जैसा संकल्प होता है वैसी वैसी सृष्टि आत्मा में ही भाषित होती है। हे राम जी, आत्मरूपी डिब्बे में सृष्टि रूपी अनेक रत्न हैं। जिस पुरुष को आत्मदृष्टि प्राप्त हुई है उसको सब सृष्टि आत्मरूप है, और जिसको आत्मदृष्टि नहीं प्राप्त हुई है उसको सब जगत भिन्न भिन्न दिखता है। जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही पदार्थ होकर भाषित होता है। जो कुछ जगत दिखता है वह सब संकल्प मात्र है। जो तुमको ऐसा तीव्र संवेग हो कि आकाश में नगर स्थित हो तो वही दिखने लगे। हे राम जी, जिस और मनुष्य दृढ़ निश्चय करता है वही सिद्ध होता है। जो आत्मा की ओर एकाग्र होता है तो वही सिद्ध होता है, और जो दोनों ओर जाता है तो भटकता है। जो जगत की सत्यता को छोड़कर आत्मपरायण हो रहे तो तीव्र भावना से मोक्ष प्राप्त होती है, और जो संसार की ओर भावना होती है तो संसार की प्राप्ति होती है। निदान जैसा अभ्यास करता है वही सिद्ध होता है। वास्तव में सृष्टि कुछ हुई नहीं, वही रूप है। जैसी जैसी भावना होती है उसके अनुसार जगत भाषित होता है। जिसकी भावना धर्म की ओर होती है और जो सकाम होता है उसको स्वर्गाधिक सुख भाषित होते हैं।
और जिसकी भावना अधर्म में होती है उसको नरक आदि भासित होते हैं। शुभ कर्मों से शांति की आशा हो सकती है। शुभ भी दो प्रकार के हैं, एक से स्वर्ग सुख भासित होते हैं और दूसरे को सिद्ध की भावना से सिद्धलोक भासित होते हैं। जिसको अशुभ भावना होती है उसको नाना प्रकार के नरक दिखते हैं। हे राम जी, जब यह संबित अनात्मा में आत्माभिमान करती है और उनके कर्मों में अपने को कर्ता जानती है, वह पाप करके ऐसे अनेक दुखों को प्राप्त होती है जो कहे नहीं जाते। जैसे पहाड़ों में दब जाने से बड़ा कष्ट होता है, अथवा अंगारों की वर्षा और अंधे कूप में गिरने से कष्ट होता है, पर स्त्री के भोगने से अंगारों में जलना होता है और अग्नि तप्त लोहे को कंठ लगाना पड़ता है। जिस स्त्री ने पर पुरुष को भोगा है वह अंधे कूप रूप ओखली में खड़ग रूपी मूसल से कुटती है। जो देहाभिमानी देवताओं, पितरों और अतिथि को दिए बिना भोजन करता है उसको भी यम के दूत बड़ा कष्ट देते हैं। खड़ग और बर्छी से उसके मांस को काटते और प्रहार करते हैं। वे परलोक में क्षुधा और तृष्णा से कष्ट पाते हैं। जिन नेत्रों में व्यभिचारियों ने पर स्त्री देखी है उन पर छुरी का प्रहार होता है। एक वृक्ष है जिसके पत्ते खड़ग के प्रहार की नहीं लगते हैं और शूली के ऊपर चढ़ने से लेकर अनेक कष्ट उनको प्राप्त होते हैं। जो शुभ कर्म करते हैं वे स्वर्ग भोगते हैं। इससे जीव जैसे जैसे कर्म करते हैं उनके अनुसार जगत देखते हैं और जिन जिन भावों का चिंतन करते शरीर त्यागते हैं वे उनको प्राप्त होते हैं। केवल वासना मात्र संसार है, जैसा निश्चय होता है वैसा ही भासित होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह जो तुमने मुनीश्वर और बधिक का वृतांत कहा सो बड़ा आश्चर्य रूप है। यह वृतांत स्वाभाविक हुआ है अथवा किसी कारणकारी से हुआ है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे समुद्र से तरंग उठते हैं वैसे ही ब्रह्म में यह प्रतिभा स्वाभाविक उठती है, और जैसे पवन में फुरना स्वाभाविक होता है वैसे ही आत्मा का चमत्कार, जगत की रचना स्वाभाविक होती है। सो वही रूप है, उससे भिन्न नहीं। चिन्मात्र में जो चेतना जगी है वह जैसी जगी है वैसे ही स्थित है। जब तक इससे भिन्न और स्फुरण नहीं होता तब तक वही रहता है। जिस प्रतिभा से कार्य कारण भासित होती है, जैसे शुद्ध चिदाकाश में स्वप्न की सृष्टि भासित होती है, उसमें सार रूप वही चित्त के चमत्कार से जगता है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं सो समुद्र रूप है, उससे भिन्न कुछ नहीं, वस्तु नहीं। वैसे ही सब शब्द अर्थ से युक्त जगत जो भासता है वही चिन्मात्र है, भिन्न कुछ वस्तु नहीं। जिनका ऐसा यथार्थ अनुभव हुआ है उनको जगत स्वप्न रूप और संकल्प नगर सा दिखता है। पृथ्वी आदि पदार्थ पिंडाकार नहीं दिखते, सब ब्रह्म रूप भासित होता है। हे राम जी, जो व्यभिचारी और नाशवान है वह अविद्या रूप है, और जो अव्यभिचारी और अविनाशी है वह ब्रह्म सत्ता है। वह ब्रह्म सत्ता ज्ञान संवित रूप है और अपने भावों को कदापि नहीं त्यागती। वह अनुभव से सर्वदा प्रकाश पाती है। उसमें अविद्या कैसे हो? जैसे समुद्र में धूल का अभाव है वैसे ही आत्मा में अविद्या का अभाव है। जो सब आकार दिखते हैं वे सब चिदाकाश रूप है। जैसे तुम अपने मन में संकल्प रखकर इंद्र हो बैठो, जैसे तुम अपने मन में संकल्प रखकर इंद्र हो बैठो और चेष्टा भी इंद्र की सी करने लगो, अथवा ध्यान में इंद्र को रचो और ध्यान से प्रतिभा सिद्ध हो जावे,
तो जब तक यह संकल्प रहेगा तब तक वही भासित होगा। जब इंद्र का संकल्प क्षीण हो जाएगा तब इंद्र की चेष्टा भी निवृत्त हो जाएगी। सो संकल्प से वही चिन्मात्र इंद्र रूप होकर भासित होता है। ऐसे ही है सब जगत जो दिखता है वह सब चिन्मात्र रूप है, पर संवेदन द्वारा पिंडाकार होकर भासित होता है। जब संवेदन जगना निवृत्त होता है तब सब जगत आत्मरूप भासित होता है। हे राम जी, ब्रह्म सत्ता तो सदा अपने आप में स्थित है, पर जैसा स्फुरण होता है वैसा ही भासता है। सब जगत उसी का चमत्कार है। जैसे समुद्र में तरंग समुद्र रूप होते हैं, वैसे ही निराकार परमात्मा में जगत भी आकाश रूप है, भिन्न कुछ नहीं। सब ब्रह्म स्वरूप है। इसका नाम परम बोध है। जब इस बोध की दृढ़ता होती है तब मोक्ष होता है। जिसको सम्यक बोध होता है उसको सब जगत ब्रह्म स्वरूप अपना ही रूप भासित होता है। जिसको सम्यक बोध नहीं हुआ उसको नाना प्रकार का द्वैत रूप जगत भासित होता है। हे राम जी, जिसकी बुद्धि शास्त्रों के अभ्यास से तीक्ष्ण हुई है और वैराग्य के अभ्यास से संपन्न और निर्मल है, उसको आत्मपद प्राप्त होता है। जिसकी बुद्धि शास्त्र के अर्थ से निर्मल नहीं हुई उसको अज्ञान से जगत भासित होता है। जैसे किसी पुरुष के नेत्र में दोष होता है तो उसको आकाश में दो चंद्रमा दिखते हैं और भ्रम से तारे दिखते हैं, वैसे ही अज्ञान से जगत भासित होता है। यह सब जागृत जगत स्वप्न मात्र है। जब जीव स्वप्न में होता है तब स्वप्न भी जागृत लगता है और जागृत सत्य प्रतीत होता है। अल्पकाल का नाम स्वप्न है और दीर्घ काल का नाम जागृत है, पर आत्मा में दोनों तुल्य है। जैसे जो दो भाई जोड़े जन्मते हैं वे नाम मात्र के दो होते हैं, वास्तव में एक रूप है। वैसे ही जागृत स्वप्न तुल्य ही है। जब पुरुष शरीर को त्यागता है तब परलोक जागृत हो जाता है और यह जगत स्वप्नवत हो जाता है। जैसे जीव स्वप्न से जागकर स्वप्न के पदार्थों को ब्रह्मात्र जानता है और जागृत को सत जानता है, वैसे ही जब जीव परलोक को जाता है तब इस जगत को स्वप्न जानता है और कहता है कि स्वप्न सा मैंने देखा था, और उसे परलोक सत्य भासित होता है। फिर वहाँ से गिरकर इस लोक में आ पड़ता है, तब इस लोक को सत्य जानता है और जागृत मानता है तथा उस परलोक को स्वप्न ब्रह्म मानता है। हे राम जी, जब तक शरीर से संबंध है तब तक जीव अनेक बार जागृत देखता है और अनंत स्वप्न देखता है। हे राम जी, जैसे मृत्यु पर्यंत अनेक स्वप्न आते हैं, वैसे ही मोक्ष पर्यंत अनेक जागृत रूप जगत भासते हैं। जब जीव ब्रह्मांतर में इनकी सत्यता और जागृत में स्वप्न के पदार्थ स्मरण करता है, जैसे सिद्ध प्रबुद्ध होकर अपने जन्म को स्मरण करता है और कहता है कि सब ब्रह्मात्र थे, वैसे ही यह जीव जब जगेगा तब कहेगा कि सब ब्रह्मात्र प्रतिभा मुझको भासित हुई थी। ना कोई बधा और ना कोई मुक्त है, क्योंकि दृश्य अविद्याकृत बंधन मोक्ष ऐसा है कि जब चित्त की वृत्ति निर्विकल्प होती है तब मोक्ष भासित होता है, और जब तक वासना का विकल्प सत्य है तब तक बंधन प्रतीत होता है। हे राम जी, आत्मा में बंधन या मोक्ष दोनों नहीं है, क्योंकि बंधन हो तो मोक्ष भी हो
और जब बंधन ही नहीं तो मोक्ष कैसे हो। बंधन और मोक्ष दोनों चित्त संवेदन में भासते हैं। ऐसे चित्त को निर्वाण करो। जब सब कल्पना मिट जाएगी तब सब कल्पना मिट जाएगी। जितने पदार्थों का प्रतिपादन करने वाले शब्द हैं उनको त्याग कर निर्मल ज्ञान मात्र जो आत्मसत्ता है उसमें स्थित हो रहो। खाना पीना बोलना चलना आदि सब कर्म करो, परंतु हृदय से परम पद पाने का यत्न करो। हे राम जी, प्रथम नेति नेति करके सब शब्दों का अभाव करो, फिर अभाव का भी अभाव करो, तब उसके पीछे जो शेष रहेगा वह आत्मसत्ता परम निर्वाण रूप है, उसी में स्थित हो रहो। जो कुछ अपना आचार कर्म है उसे यथाशास्त्र करके हृदय से सब कल्पनाओं का त्याग करो। इस प्रकार आत्मसत्ता में स्थित हो रहो। हे राम जी, सब पदार्थ जो दिखते हैं वे सब चिदाकाश आत्मरूप है। ज्ञानवान को सदा वही भासित होता है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। रूप, दृश्य, अवलोक, इंद्रियां और मनस्कार के स्फुरण का नाम संसार है, सो यह भी आत्मरूप है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासित होती है, जैसे अपनी ही संवित स्वप्न में रूप, अवलोक और मनस्कार होकर दिखती है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु अज्ञान से भिन्न भिन्न भासित होते हैं। जो जागा है उसको अपना रूप भासित होता है। जैसे अपनी चैतन्यता ही स्वप्नपुर होकर दिखती है, ऐसे ही जगत के पूर्व जो चैतन्य सत्ता थी वही जगत रूप होकर भासित होती है। जगत आत्मा से कुछ भिन्न वस्तु नहीं, वही स्वरूप। जैसे जल का स्वभाव द्रवीभूत होता है, इससे तरंग रूप होकर भासित होता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव चैतन्य है। वही आत्मसत्ता चेतनता से जगत आकार होकर भासता है। इस प्रकार जानकर परम शांति निर्वाण पद में स्थित हो रहो। हे राम जी, जगत कुछ है नहीं और प्रत्यक्ष भासता है। असत ही सत होकर भासित होता है। यही आश्चर्य है कि निष्किंचन और किंचन किनाई होकर भासित होता है। आत्मसत्ता सदा अद्वैत और निर्विकार है, परंतु अज्ञान दृष्टि से नाना प्रकार के विकार भासित होते हैं। जब सब विकारों को निषेध से असत रूप जानिए, तब सबका अभाव होने पर आत्मसत्ता शेष रहती है। जैसे शून्य स्थान में अनहोता वैताल दिखता है, वैसे ही अज्ञानी को अनहोता जगत आत्मा में भासित होता है। जो पुरुष स्वभाव में स्थित है उनको जगत भी अद्वैत रूप आत्मा दिखता है। जब सतशास्त्रों और संतों की संगति होती है और उनके तात्पर्य अर्थ में दृढ़ अभ्यास होता है, तब स्वभाव सत्ता में स्थिति होती है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।